इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल ढह गया है। अगुवानी सुल्तानगंज पुल का 500 मीटर का हिस्सा नदी में गिर गया है। गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल एक बार फिर से गिरा है, ऐसा अपडेट हमें मिल रहा है। तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है, भागलपुर में, जहां गंगा नदी में निर्माणाधीन पुल ढह गया है। इस पुल का 500 मीटर हिस्सा नदी में बह गया और उसी की तस्वीरें भी आपके सामने। ये भयावह तस्वीरें बिहार के भागलपुर से सामने आ रही है, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में भी कैप्चर किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां लोग भी मौजूद है, क्योंकि ये एक निर्माणाधीन पुल बताया जा रहा है। बिहार के भागलपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही है। अगुवानी सुल्तानगंज पुल का ये 500 मीटर का हिस्सा है जो नदी में समा गया है। रुपेश ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल, ये जो 2 पिलर है वो जो खगड़िया की तरफ है, यानी कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना, इसका शिलान्यास 2014 में नीतीश कुमार ने किया था और बाजाप्ता 1 साल बाद ही 2015 में जब कार्य शुरू हुआ, उस वक्त भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने कार्यारंभ किया था। और 2020 में ये निर्देश बाजाप्ता विभाग को दिया था कि 2020 तक आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके पहले ही पुल बना और गिर गया। और ये कहा गया कि एक हल्की सी आंधी आई थी जिसमें पुल गिर गया था। 2 साल पहले पुल गिरा था और आज देखिए तस्वीरों में कितनी भयावह स्थिति है कि किस तरीके से फिर से 2 पिलर पूरी तरह से गिरकर जो खगड़िया की तरफ, आगवानी की तरफ से खगड़िया की तरफ जाने वाला जो 2 पिलर है, वो 2 पिलर पूरी तरह से वो नदी में समा चुका है। तो गुणवत्ता पर इसके पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं और विपक्ष सवाल नहीं खड़ा करते रहा है, बल्कि जो स्थानीय जदयू के विधायक हैं वो गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। सिंगला एंड सिंगला जो कंपनी है, उसके कार्यों की उसकी जो कार्यसानी वहां पर चल रही थी, उसको लेकर के स्थानीय स्तर पर कई तरह के सवाल। और इसलिए ये महत्वाकांक्षी परियोजना है, ना सिर्फ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने की ये बड़ी परियोजना थी। 2000 करोड़ रुपए इनिशियली जो माना गया था कि 1710 करोड़ रुपए का ये परियोजना थी, लेकिन अप्रोच रोड बना जो 25 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड, और जिस तरीके से दक्षिण बिहार से और देवघर पहुंचते हैं, पूरे बिहार से या आसपास के इलाकों से देवघर को कनेक्ट करने की भी एक बड़ी सूरत इस पुल के शुरू होने के बाद से शुरू होनी थी। लेकिन जिस तरीके से NH31 और NH80 आपस में अगर जुड़ते तो बिहार और झारखंड का जो इलाका है, ये पूरे इलाके को फायदा होने वाला था। लेकिन ये जो महासेतु की जो 3 किलोमीटर की लंबाई है, इसी को बनाने में आप सोचिए कि 2014 से लेकर के और 2023 लगभग 10 साल गुजरने को हैं और 10 साल में 2 बार ये पुल ध्वस्त हुआ है। ये शायद अपने आप में देश का ये पहला उदाहरण होगा जब एक पुल 10 वर्षों में निर्माणाधीन रहते हुए 2 बार इस तरीके से वो टूट चुका है। और टूट क्या चुका है, ये कहें कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, नदी में समा चुका है। जब भी गंगा का जलस्तर कम होता है, बहुत तेजी से इसमें काम शुरू होता है। कंपनी के जो अधिकारी हैं वो ये दावा करते हैं कि गंगा का जलस्तर कम हुआ है, अब सिर्फ जो सुपर स्ट्रक्चर बचा हुआ है उसका काम पूरा कर लिया जाएगा और बहुत जल्द। और एक बार फिर से रुपेश, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश के मौसम से ठीक पहले एक बार फिर से पोल खुल गई है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की। देखिए, पूरी तरह से पोल खुल गई है और ये कहा जाए कि आखिर इतनी हिमाकत कहां से आई कि एक बार पुल ध्वस्त होता है, दोबारा जिस पुल को बनाया जाता है उसमें फिर से वही कार्यसानी की जाती है कि फिर से पुल गिर जाता है। और ये तो बहुत अच्छा है, शुक्र है भगवान का कि कम से कम ये पुल निर्माणाधीन था। अगर आनंद फानंद में इसी पुल को अगर चालू कर दिया जाता, क्योंकि विभाग से भी दबाव था कि जल्द इस पर आवाजाही शुरू की जाए, क्योंकि कार्य 2020 में ही संपन्न हो जाना था, लेकिन अगर इस पर आवाजाही शुरू हो गई होती तो सोचिए जो तस्वीरें दिख रही हैं उस पर गाड़ियां और लोग, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तो आज इस कंपनी ने अपनी कार्यसानी की वजह से एक तरह से ये कहें कि एक बार इनकी पोल खुली, फिर दोबारा उसी मटेरियल का और उसी गुणवत्ता, इस गुणवत्ता पर सवाल सरकार के लोग भी उठाते रहे हैं, स्थानीय विधायक उठाते रहे हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि चर्चा ये भी है कि इस राज्य के एक बड़े IAS अधिकारी के संबंधों की चर्चा सिंगला एंड सिंगला
कंपनी के साथ रही है, उस बात की भी चर्चा लोग भागलपुर में नहीं बल्कि ये सारे सवाल पटना तक आते रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब सरकार को भी देना होगा। रुपेश, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ये भी चाहूंगी, चूंकि आपने एक जानकारी ये दी, चूंकि ये निर्माणाधीन पुल था तो ये एक तो बात गनीमत की रही कि इसे आवाजाही के लिए आम लोगों के लिए अभी नहीं खोला गया था, लेकिन चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन था तो इसमें किसी तरीके की कोई लेबर तो अभी इस पर मौजूद नहीं थी जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ, या इसके आसपास भी कोई शख्स जो घायल है, जख्मी, ऐसा कोई अपडेट नहीं? अभी तक उस पुल पे आज काम चल रहा हो और उसके ऊपर बहुत बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद हो और वो घायल या वो पानी में गिर गए, इस तरह की कोई सूचना अभी नहीं आई है। हालांकि कुछ जरूर उस पर अंडर कंस्ट्रक्शन था काम, सुपर स्ट्रक्चर, सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर बनता है और उसके पुल के ऊपर लाकर रखा जाता है। तो ये भी शुक्र है कि उस पुल के ऊपर उस वक्त निर्माण का कार्य नहीं चल रहा था, वरना मजदूरों के साथ भी बड़ा हादसा हो सकता था। और ये 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये पुल है और सबसे महत्वपूर्ण है कि 25 किलोमीटर की लंबाई अप्रोच रोड की है और अप्रोच रोड में की गुणवत्ता पर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि अप्रोच रोड बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि पुल का बनना जितना महत्वपूर्ण होता है, अप्रोच रोड का बनना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो कई बार लोगों ने, स्थानीय विधायक ने, स्थानीय लोगों ने ये सवाल खड़ा किया है कि ना तो अप्रोच रोड की गुणवत्ता सही है और ना ही ये जो पुल बन रहा है इसकी गुणवत्ता सही है। इसकी पोल खुली, तमाम चीजें, ये वाकई आश्चर्य होता है कि इस राज्य में एक बार नहीं कई बार निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होने की कार्रवाई हो चुकी है। एक ही पुल आवाजाही शुरू होने के पहले 2 बार गिरता है और उसके बावजूद इस तरीके से, और खास करके ये मैं हिमाकत शब्द इसलिए गरिमा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया हो, जिसका कार्यारंभ मुख्यमंत्री ने किया हो और मुख्यमंत्री के स्तर पर उस पुल की समीक्षा बैठकें भी की जाती रही हो, लगातार विभागीय निर्देश हो कि इसको समय से तक इसको पूरा कर लेना है, और बावजूद इसके एक कंपनी के अधिकारी आखिर इस तरह की लापरवाही, इस तरह की गुणवत्ता से समझौता जब करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। तो हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि दूसरा मौका है ये जब ये पुल इस तरीके से गिरा है निर्माणाधीन। 2014 में ये बनना शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद इसकी गुणवत्ता पे सवाल उठते रहे क्योंकि 2020 में भी ऐसा ही हादसा पेश आया था और अब एक बार फिर से ये भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। भागलपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां 3 किलोमीटर ये लंबा पुल बताया जा रहा है, जिसका 500 मीटर का हिस्सा देखते ही देखते गंगा नदी में समा गया और पुल की लागत, उसको लेकर भी जानकारी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। लेकिन हम बता रहे हैं किस तरीके से इसके कंस्ट्रक्शन पर अब कई तरह के सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। रुपेश जी हाँ, बिल्कुल सवालिया निशान तो हैं ही, और जो आप कह रही हैं प्रतिमा की लागत को लेकर के, लागत 1710 करोड़ जरूर शुरुआती थी, लेकिन जिस तरीके से पुल एक बार ध्वस्त हुआ और उस वक्त भी ये कहा गया कि जरा सी आंधी आई थी और पुल गिर गया था। इसके पहले गोपालगंज में जो स्थिति हुई थी, इसके पहले जो सुपौल में स्थिति देखने को मिली, ये तमाम ऐसे उदाहरण, आखिर बिहार में ये कंपनियां और इन कंपनियों की ये जो हिमाकत है, आखिर कहां से इनको संरक्षण कहां से मिलता है, ये गुणवत्ता से इस तरीके की समझौता इस तरह से करती हैं। क्या जो यहाँ पर कमीशन की जो बात बार बार आती है, क्या वाकई कंपनियों से वो खेल जो विपक्ष आरोपों के रूप में अक्सर प्रतिबिंबित होता है? जब बिल्कुल, और सवाल भी पूछे जाएंगे कि बार बार आखिरकार इतना बड़ा हादसा पेश क्यों आ रहा है।